बागों का शहर, किलों का शहर और एक दरिया का शहर। जी हाँ, वही दरिया जिसके किनारे कभी मुगल बादशाह बैठा करते थे, जिससे किसान अपनी ज़मीनें सैराब करते थे और जिसका जिक्र शोरा अपनी गज़लों में किया करते थे। लेकिन आज वही दरिया कहाँ है? क्या रावी वाकई मर चुका है, या फिर ये लाहौर के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा सवाल बनने जा रहा है? आइए चलते हैं दरियाए रावी की तारीख, हाल और मुस्तकबिल की एक ऐसी कहानी की तरफ जिसे शायद आपने पहले कभी इस नज़र से ना देखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं, अपनी राय दें। रावी को संस्कृत में एरवाती कहा जाता था और ये पंजदन पंजाब के 5 दरियाओं में शामिल है। ये बुद्ध मत और कदीम रवायात, बुद्ध मत की पुरानी कहानियों और तहरीरों में भी रावी का जिक्र मिलता है। इस जमाने में रावी के किनारे बस्तियां आबाद होती थी और खेती बाड़ी इसी पर इन्हिसार करती थी। लाहौर की इब्तदा, तारीखी रवायात के मुताबिक लाहौर की इब्तदाई बस्ती दरियाई रावी के किनारे ही आबाद हुई। पुराने जमाने में ये दरिया आज के मकाम से कुछ मुख्तलिफ बहाव रखते थे और शहर के करीब से गुजरता था। गजनवी और गोरी दौरों में जब मुसलमान हुक्मरान बरे सगीर में दाखिल हुए तो रावी लाहौर के दिफा और तजारत दोनों में अहम किरदार अदा करता था। मुगल बादशाहों ने लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाया तो रावी बागात, किलों और मोहल्लात के लिए इस्तेमाल किया। लाहौर किला और शालामार बाग जैसी इमारतें दरिया के करीब तामीर की गईं। दरिया के किनारे किश्ती रानी, शिकार और तफरीही सरगर्मियां आम थीं। फारसी और उर्दू शोरा ने रावी को हुस्न, मोहब्बत और फितरत की इलामत के तौर पर इस्तेमाल किया। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी सल्तनत का मरकज बनाया तो रावी की अहमियत मजीद बढ़ गई। सिख फौजी किले और छावनियां अक्सर दरिया के करीब कायम की जाती ताकि पानी और नकलो हमल का फायदा उठाया जा सके। दरिया को टेक्सटाइल, लकड़ी और दीगर तिजारती सामान के बहाव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जे के बाद नहरी निज़ाम बनाया जिसने ज़रई इंकलाब पैदा किया। रावी के किनारे पुरानी कुदरती बहाव को कंट्रोल करने के लिए बैराज और नहरें बनाई गईं। लाहौर के गिरदो नवाह में अंग्रेज़ों के दौर में तामीरात और पुल बने जिन्होंने दरिया के बहाव को तब्दील किया। इस ज़माने में लाहौर में रेलवे और सनतों के आगाज़ के आने से रावी पर आलूदगी के असरात शुरू हो गए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 के बाद दरिया रावी भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक सरहदी दरिया बन गया। 1960 में सिंध, लाहौर और दरियाए रावी का रिश्ता कैसा था? लाहौर की इब्तदा और रावी। लाहौर की पुरानी बस्ती दरियाई रावी के किनारे आबाद हुई। पुराने वक्तों में लाहौर किले के करीब ही दरिया बहता था। कहा जाता है कि लाहौर की बका और तरक्की दरिया के बहाव से मुंसलिक थी। पानी पीने, खेती बाड़ी और तिजारत सब कुछ इसी पर था। पुराने लाहौर में दरिया के किनारे पर मुसाफिर खाने, मंडियाँ और छोटे आबादियाँ थीं। किश्तियों के ज़रिए सामान लाया और लेकर जाया जाता था। लाहौर किला दरिया के करीब तामीर हुआ ताकि पानी की सहूलत और दिफा दोनों मैसर रहें। शालामार बाग मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया जिसकी नहरों को पानी रावी से फराहम होता है। मुगलिया दौर में रावी लाहौर की खूबसूरती का लाजमी हिस्सा था। शाही खानदान दरिया किनारे वक्त गुजारते, शिकार करते और तफरीह करते थे। मसलन जहांगीर और शाहजहां के अदवार में लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था और इन बागात को पानी देने वाला रावी ही था। लाहौर की जोग्राफियाई अहमियत में रावी हमेशा मरकज रहा है। दुश्मनों के हमलों के वक्त ये दरिया कुदरती रुकावट बनता था। सिख और मुगल इदवार में अक्सर फौजी कैंप और किले दरिया के किनारे ही लगाए जाते थे। लाहौर की खेती बाड़ी ज़्यादातर रावी के पानी पर चलती थी। किसान अपने खेतों को इसी से सैराब करते थे। माहीगीर और छोटे ताजर अपनी रोज़ी इसी दरिया से कमाते थे। दरिया रेत, जिसे सैंड कहते हैं, और मिट्टी तामीरात में इस्तेमाल होती रही है। आज भी लाहौर के इर्द गिर्द कई देहात अपनी ज़मीनों के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी का इन्हिसार रावी पर करते हैं। ताश महादा 1960 के बाद भारत को रावी, सतलुज और ब्यास का पानी इस्तेमाल करने का हक मिल गया। नतीजतन पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी बहुत कम हो गया। ज़्यादातर साल रावी खुश्क रहता है और पानी सिर्फ बरसात के मौसम या भारत की तरफ से पानी छोड़ने पर आता है। लाहौर के करीब रावी का बहाव आज एक कुदरती दरिया के बजाय एक गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर चुका है। रावी अब लाहौर के लिए मुस्तकिल दरिया नहीं रहा बल्कि बारिशों और सैलाबी पानी पर इन्हिसार करता है। लाहौर के तकरीबन 12 बड़े नाले मसलन शादबाग नाला, समनाबाद नाला, शाहदरा नाला वगैरह बराह रास्त गंदा पानी रावी में गिराते हैं। फैक्ट्रियां का केमिकल
کا فضلہ، گھروں کا سیوریج، اسپتالوں اور لیبارٹریوں کا ویسٹ، پلاسٹک اور کچرا شامل ہیں۔ یہ سب راوی میں ہی گرایا جاتا ہے۔ آلودگی اور پانی کی کمی نے آبی حیات تقریباً ختم کر دی ہے۔ مچھیرے جو کبھی روزی کماتے تھے اب صرف چند جگہوں پر ہی تھوڑی مچھلی ملتی ہے۔ اس تباہی کا براہ راست اثر لاہور کی ماحولیاتی نظام پر بھی پڑ رہا ہے۔ لاہور کا زیر زمین پانی تیزی سے آلودہ ہو رہا ہے کیونکہ گندا پانی زمین میں جذب ہو رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس، معدے کی بیماریاں، جلدی امراض اور کینسر تک کے کیسز آلودہ پانی سے جڑ رہے ہیں۔ گندا پانی دریائی کنارے بسنے والے دیہاتوں کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ چونکہ بھارت اوپر کی سطح پر ڈیم اور بیراج چلاتا ہے، کبھی کبھی اچانک پانی چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے لاہور اور قصور کے کئی علاقے اچانک سیلاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ لاہور کے شہری اکثر بارش اور بھارت کے پانی چھوڑنے کو راوی کا قہر کہتے ہیں۔ دریائے راوی کا مستقبل کیسا ہوگا اور ہم اسے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آتے ہیں حکومتی منصوبے۔ راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، جسے RRUDP کہتے ہیں، حکومت پنجاب نے ایک بڑے منصوبے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت لاہور کے قریب نیا جدید شہر آباد کیا جائے گا۔ اس منصوبے کی اہم مقاصد میں لاہور کے پانی کے بحران کو حل کرنا، دریا کے کنارے جھیلیں اور مصنوعی واٹر ریسورسز بنانا، لاکھوں گھروں، شاپنگ ایریاز اور بزنس ڈسٹرکٹس کی تعمیر۔ توقع یہ ہے کہ یہ منصوبہ لاہور کو ایک نیا ماڈرن سٹی بنا دے گا، لیکن ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ یہ قدرتی دریا کے بہاؤ کو مزید متاثر کرے گا۔ کسانوں کی زمینیں اور دیہی بستیاں اس منصوبے سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ دریا کو قدرتی دریا سے زیادہ ایک مصنوعی جھیل میں بدل دے گا۔ اگر آلودگی کے موجودہ مسائل حل نہ کیے گئے تو مستقبل میں دریا مکمل طور پر گندے نالے میں بدل جائے گا۔ زیر زمین پانی مزید آلودہ اور کم ہو جائے گا۔ لاہور میں پینے کے صاف پانی کا بحران شدید ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اقدامات نہ ہوئے تو آنے والی نسلیں راوی کو صرف تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گی۔ اگر صفائی اور بحالی نہ کی گئی تو مچھلی، پرندے اور پودے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر ماحول دوست منصوبے بنائے گئے تو راوی کو دوبارہ ایک زندہ دریا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ لاہور دنیا کے ان شہروں میں شامل ہو چکا ہے جہاں زیر زمین پانی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر راوی کو صاف اور بحال کر دیا جائے تو یہ شہر کے لیے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو لاہور کو مستقبل میں پانی کے لیے باہر سے انحصار کرنا پڑے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ نے فوج کی سیاست و مداخلت پر ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ چینل پہ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مزید اس طرح کی اسلامک اور سیاسی اور ورلڈ افیئر، کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔